नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। बीएसटीसी में हमेशा, जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी में हमेशा ये लोक नृत्य से हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं 10 मिनट की क्लास आपके एक नंबर को पक्का कर लेगी। तो जी हाँ दोस्तों, अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके लोक नृत्य से बाहर नहीं जाएगा। ये मैं वादा करता हूँ, ये मैं दावा करता हूँ। चलिए करते हैं शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी 2023 में 450 प्लस नंबर लाना है तो एक एक नंबर को आपको पकड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अपने हाथों में जकड़ना होगा। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे अधिक जो है वो बीएसटीसी में प्रश्न पूछा जाने वाला भीलों के लोक नृत्य। आपको प्रश्न किस प्रकार से आएगा? प्रश्न आएगा कि कोई भी 4 नृत्य दे दिए जाएंगे, ऑप्शन नंबर अ, ब, स और द, और फिर पूछे जाएंगे कि ये लोक नृत्य किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा। चलिए, भीलों के लोक नृत्य। भीलों के लोक नृत्य देखिए, ट्रिक, जी हाँ दोस्तों, ट्रिक की मेथड से आपको मैं बताऊंगा। भीलों के देखिए नृत्य में देखिए गवरी या राई नृत्य, गेड़ नृत्य, फिर बात करते हैं तो देखिए युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य और द्विचक्री। जी हाँ दोस्तों, द्विचक्री नृत्य, घुमरा नृत्य, और उसके बाद जो आपके नृत्य हाथीमना नृत्य और बैंजा नृत्य। सर इतने याद कैसे रखेंगे? तो रखने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, बस ये ट्रिक याद रखिए। भीलों के पूरे नृत्य आपको मुंह जुबानी याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है दोस्तों? भीलों की गवरी गेरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर रम पीकर द्विचक्री घूमी। 4-5 बार बोलोगे तो निश्चित ही आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। अब देखिए, भीलों की गवरी गेरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर रम पीकर द्विचक्री घूमी। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रिक को कैसे निकालेंगे? अब देखिए, भीलों की गवरी यानी गवरी नृत्य, गेर नृत्य, गेरों से युद्ध नृत्य, हाथी से हाथीमना नृत्य, बे से व्यंजन नृत्य, र से रमणी नृत्य, पीकर यानी कर्णा नृत्य, द्वि से द्विचक्री नृत्य और घूम से घुमरा नृत्य। इतने सारे नृत्य भीलों के नृत्य ये ट्रिक के माध्यम से आपको याद होने चाहिए। ट्रिक क्या है दोस्तों? भीलों की गवरी गेरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर जो है हाथी पर बैठकर द्विचक्री घूमी। बस ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। भीलों के नृत्य 100% आपको याद हो जाएंगे मुँह जुबानी। और अधिकतर जो एग्जाम है भीलों के लोक नृत्य से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। चलिए, भीलों के नृत्य में भी देखिए एक सबसे नृत्य इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, इसके अंदर से भी पूछ लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार। तो गवरी नृत्य देखिए कहाँ किया जाता है? मेवाड़ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, 5 स्टार लगे। शिव व भस्मासुर से कथा का जो वाचन है वो इस नृत्य से किया जाता है और इसमें 5 पात्र होते हैं। क्वेश्चन आएगा देखिए, शिव व भस्मासुर का जो है कथा का उद्भव किस लोक नृत्य में किया जाता है? तो आपको बताना है गवरी नृत्य या इसका दूसरा नाम ही है राई नृत्य। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब अगले नृत्यों की बात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदोरी नृत्य। सीधा प्रश्न आएगा कि बिंदोरी नृत्य कहाँ की प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है झालावाड़। घंटियों का शहर कौन सा? झालावाड़। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं ग्रासीय जनजातियों से प्रमुख लोक नृत्य। अब ग्रासीय जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए, गोल नृत्य, लूड़ नृत्य, मांदल नृत्य, मौर्य नृत्य, ज्वारा नृत्य और वालर नृत्य। जी हाँ दोस्तों, ये आपके जो हैं वो हो जाएंगे ग्रासीय। इसके बाद भी देखिए, जी हाँ दोस्तों, वालर नृत्य, फिर आपके रायण नृत्य, कूद नृत्य, दो नृत्य। इतने याद रखने के लिए सर आपको बताइए हमें ट्रिक। तो ट्रिक इतनी है, गोलू मामा जवारा में कूदो, बस इतनी ही ट्रिक याद रखनी है ग्रासीय जनजाति की। बस ग्रासीय जनजाति आती है, आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। गोलू मामा ज्वारा में कूदो। सर गोलू मामा ज्वारा में कूदो है क्या? आप बताइए। अब देखिए, गो से गोल नृत्य, लू से लूड़ नृत्य, माँ से मांदल नृत्य, मो से मौर्य नृत्य, ज्वा से ज्वारा नृत्य, वाह से वालर नृत्य, रा से रायण नृत्य, कूद से कूद नृत्य और दो से दोह नृत्य। बात खत्म। ग्रासीय जनजाति के 100% मुंह जुबानी आपको याद करने चाहिए। बस इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। ट्रिक क्या है? गोलू मामा ज्वारा में कूदो। और भीलों की जो है वो ट्रिक क्या थी? भीलों की गवरी गेरों के युद्ध में रम पीकर हाथी पर बैठकर रम पीकर द्विचक्री घूमी। बस इतना ही है भीलों के सारे लोक नृत्य। बिंदोरी लोक नृत्य कौन सा है? झालावाड़ का, मैंने ऊपर बताया। ग्रासीय जनजाति ये गवरी नृत्य जो है वो शिव व भस्मासुर कथा पर आधारित मेवाड़ में किया जाता है। बस ट्रिकी मेथड से इतनी रिवीजन फास्ट कीजिए, कोई बात नहीं। आपको पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस ट्रिक के माध्यम से जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब बात करते देखिए, थाली नृत्य कहाँ किया जाता है? कोलूमर जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, ये राम जो गोगा जी, माफ कीजिए, पाबू जी की आराधना में, जी हाँ दोस्तों, थालू जो है वो थाली नृत्य किया जाता है। अब देखिए, गुड़ला नृत्य कहाँ किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में किया जाता है। राव, इस गुड़ला नृत्य की कहानी ये है कि राव जो ये छिद्रित मटकी में किया जाता है, छिद्रित मटकी में किया जाता है। इसकी कथा क्या है सर जी, ये भी बताइए। तो इसकी कथा ये है कि राव सातल देव, जी हाँ दोस्तों, गुड़ले खा का सिर काट कर, जी हाँ दोस्तों,
ये मेड़ता का जो है वो गुडले खां का सिर काटकर 150 कन्याओं को उस गुडले खां से मुक्त करा के जोधपुर लेकर आए और इनका जो गुडले खां का सिर काटकर जोधपुर लेकर आए, इसी याद में जी हाँ दोस्तों, इसी आराधना में जो है वो जोधपुर में गुडला नृत्य मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं ऊंट नृत्य। हमेशा मैंने जब क्लासें ली हैं तो इसका विशेष ध्यान रखा है कि ऊंट नृत्य पूछे, ऊंट मेला पूछे, जो भी पूछे ऊंट से संबंधित तो वो वहाँ पर आपको करना है बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर करना है। चलिए अब बात करते हैं नाहर नृत्य। नाहर नृत्य दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मनाया जाता है। नाहर, ये नाहरों का स्वांग धारण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नाहरों का स्वांग धारण करके ये नृत्य मनाया जाता है। इसका दोस्तों मनाने का जो कारण है वो शाहजहाँ जब जी हाँ दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में आए तो उसकी शाहजहाँ के जो शाहजहाँ को उपलक्ष्य में जो है वो ये नाहर नृत्य आयोजित किया गया। चलिए अब बात करते हैं कालबेलिया नृत्य। जी हाँ दोस्तों, कालबेलिया नृत्य के बारे में हम बात करते हैं। अगला नृत्य कालबेलिया नृत्य में देखिए यहाँ 5 नृत्य आपको याद होने चाहिए। इडोनी नृत्य, शंकरिया नृत्य, पाणिहारी नृत्य, बांगरिया नृत्य और कालबेलिया ये खुद नृत्य। जी हाँ दोस्तों, कालबेलिया नृत्य की एक जो प्रमुख रही है वो गुलाबो सपेरा। जी हाँ दोस्तों, गुलाबो सपेरा जो है इसकी प्रसिद्ध कलाकार रही थी। किसकी? कालबेलिया नृत्य की। ये थे आपके कालबेलिया नृत्य। बम नृत्य, यहाँ से कालबेलिया में जो है वो कालबेलिया में गुलाबो सपेरा का संबंध इतना ही पूछा जाता है। ये नृत्य बहुत ही कम एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार लगी ये बम नृत्य तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, बम नृत्य कहाँ किया जाता है? अलवर और भरतपुर में जो है वो बम नृत्य किया जाता है। ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है। जब फसल की कटाई होती है जी हाँ दोस्तों तो उसकी खुशी में जो है वो ढोल नृत्य किया जाता है। संग या डप नृत्य शेखावटी में किया जाता है। शेखावटी में कौन से आते हैं? चिक्कर, चूरू, झुंझुनू, ये 3 जिले शेखावटी क्षेत्र में भी आते हैं। और गिद्दड़ नृत्य भी शेखावटी में क्षेत्र में किया जाता है। चलिए अगले नृत्य की बात करें हम, शहरिया। जी हाँ दोस्तों, शहरिया जनजाति के लोक नृत्य। सीधा क्वेश्चन, शहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है अधिकतर? तो आपको बताना है वहाँ पर 12 में जो है वो शहरिया जनजाति निवास करती है। अब शहरिया जनजाति के 4 नृत्य। जी हाँ दोस्तों, शिकारी नृत्य, लहंगा नृत्य, झेला नृत्य और इंद्रपरी नृत्य, ये 4 नृत्य जो हैं वो शहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। नोट में देखिए मछली नृत्य। जी हाँ दोस्तों, बंजारों का नृत्य है। बंजारों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जो है वो मछली नृत्य। ये दोस्तों मछली नृत्य अविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है। किसकी द्वारा किया जाता है? अविवाहित कन्याओं द्वारा ये मछली नृत्य किया जाता है और ये बंजारों का प्रमुख नृत्य है। चलिए अब बात करें हम गुर्जरों के। जी हाँ दोस्तों, गुर्जरों के 2 नृत्य हमेशा याद रखिएगा, चरी नृत्य और झूमर नृत्य हैं। ये गुर्जरों के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कथोड़ी जनजाति। जी हाँ दोस्तों, कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य मावलिया नृत्य या होली नृत्य जो है वो कथोड़ी जनजाति के नृत्य हैं। मेवों के नृत्य देखिए रणबाजा नृत्य हैं और दूसरा नृत्य रतबई नृत्य हैं। कंजरों। जी हाँ दोस्तों, कंजरों के नृत्य की बात करें हम तो धाकड़ नृत्य, लाठी नृत्य और चक्री नृत्य, ये जो है 3 नृत्य कंजरों के प्रमुख लोक नृत्य हैं। चलिए अंतिम स्लाइड। यहाँ दोस्तों अंतिम स्लाइड आपके सामने, महत्वपूर्ण बिंदु। ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको 100% याद होने चाहिए, 100% आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से सीधे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। कोई भी लैंग्वेज शब्द भी नहीं बदलते, सीधे के सीधे यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए घूमर नृत्य से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह घूमर नृत्य अष्टताल पद्धति व जल सारंगधर की कथा पर आधारित जो है वो नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। चलिए 13 ताली नृत्य। जी हाँ दोस्तों, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। ये मेघवाल या कामड़िया जाति के लोग रूणीचा जैसलमेर में जी हाँ दोस्तों महिलाओं द्वारा ये 13 मंजीरें अपने शरीर पर बांध कर जो है वो रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य रूणीचा जैसलमेर में किया जाता है। आपको ये याद होना चाहिए। चलिए इसके बाद भवई नृत्य। जी हाँ दोस्तों, भवई नृत्य मेवाड़ में किया जाता है। ये धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये धधकते हुए अंगारों पर जो है कलात्मक रूप में दर्शाया जाता है। अग्नि नृत्य दोस्तों देखिए, एक मैंने बताया था बम नृत्य अलवर भरतपुर में किया जाता है और ये है अग्नि नृत्य दोस्तों क्षत्रियसर बीकानेर में किया जाता है। और संत जसनाथ जी की आराधना में लोग हैं वो फतेह फतेह के उच्चारण के साथ ये नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। कहाँ का संबंध है? क्षत्रियसर बीकानेर। प्रश्न आता है कि अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है, तो आपको बताना है क्षत्रियसर बीकानेर में। चलिए कच्ची घोड़ी। जी हाँ दोस्तों, कच्ची घोड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी में चिक्कर, चूरू, झुंझुनू, डिडवाना और कुचामन। इसमें ये नहीं पूछा जाता है, ये अधिकतर पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कच्ची घोड़ी पूछे तो शेखावटी में बता दीजिएगा और डिडवाना और जो कुचामन है वो आपके नागौर में है। चलिए
ये नृत्य, जी हाँ दोस्तों, ये नृत्य पंक्तिबद्ध तरीके तथा पैटर्न कला पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, पैटर्न कला पर आधारित है। और इसमें जो है नकली युद्ध, जी हाँ दोस्तों, नकली युद्ध आयोजित किया जाता है। ये कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी नृत्य। अभी तक आरपीजी क्लासेज ने को आपको ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि बीएसटीसी 2023 का मैं निःशुल्क बैच ला रहा हूँ और एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। और जो भी क्लास आ रही है उसके नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करते रहिए और साथ में अपने बुक को, जी हाँ दोस्तों, बुक को भी पढ़ते रहिए। बस ये थी मेरी आपको बताने की बेहतरीन ट्रिक। मिलते हैं अगली क्लास में। लोक नृत्य से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएंगे। अगर आप किताबों से पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन ये मैटर आपके लिए बहुत है। इस मैटर के आगे बाहर एक भी पर्सन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मेरा मोटिवेशन भी बरकरार रहता है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।